दोस्तों, हमारे इंस्पायर्ड चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरणादायक कहानियाँ और बुद्ध की शिक्षाएं मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ इस प्रेरणा भरी यात्रा का हिस्सा बने। एक बार की बात है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत बोरिंग हो गया है। मुझे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती, न ही कोई उद्देश्य दिखता है। मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है कि जीवन बोरिंग क्यों है? व्यक्ति ने कहा, हर दिन वही काम, वही चेहरे, वही दिनचर्या, कुछ भी नया नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। बुद्ध ने धीरे से कहा, जीवन तभी बोरिंग होता है जब हम इसे बाहर से देखने लगते हैं और अपने भीतर की शांति और संतोष को भूल जाते हैं। बुद्ध ने एक छोटे से बीज को उठाया और उसे व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, यह बीज तुम्हारे जीवन की तरह है। इसे अगर तुम मिट्टी में डालकर पानी दोगे, देखभाल करोगे, तो ये एक बड़ा पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर तुम इसे यूं ही छोड़ दोगे तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे नई दृष्टि से देखोगे, उसे अपने भीतर से संजोगे, तो तुम्हें बोरियत नहीं बल्कि हर दिन एक नया अनुभव मिलेगा। फिर बुद्ध ने उससे कहा, जीवन में बोरियत अब आती है जब हम केवल परिणामों पर ध्यान देते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। हर दिन हर क्षण में कुछ नया है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। अगर तुम हर पल को ध्यानपूर्वक जियोगे तो तुम्हारा जीवन कभी बोरिंग नहीं लगेगा। व्यक्ति ने यह सुनकर महसूस किया कि उसकी बोरियत उसकी दृष्टि और सोच का परिणाम थी। उसने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य को महसूस किया। जीवन तभी बोरिंग लगता है जब हम उसे उथले तरीके से देखने लगते हैं। हर पल में कुछ नया है, बस हमें उसे खोजने की कला सीखनी चाहिए। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसने सुंदर कपड़े पहने थे, उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति और संपत्ति, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरा जीवन खाली और बोरिंग लगता है, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम मुझे अपने राज्य में ले चलोगे? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध को अपने विशाल महल में ले गया, जहां सोने चांदी के बर्तन, सुंदर बाग बगीचे और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। देखिए, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। बुद्ध ने एक चुपचाप से एक गिलास पानी उठाया और व्यक्ति से पूछा, क्या तुम मुझे इसे भरकर दे सकते हो? व्यक्ति ने तुरंत नौकर को बुलाया और उसे गिलास भरकर बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी पीते हुए कहा, क्या तुम्हें इस गिलास में पानी देने से कोई खुशी मिली? व्यक्ति ने सिर हिलाया, नहीं, इसमें खुशी कैसी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं, वे तुम्हें खुशी नहीं देंगी, क्योंकि तुम केवल बाहरी सुखों पर ध्यान दे रहे हो। असली खुशी तब मिलती है जब तुम अपने मन और आत्मा की गहराइयों में झांकते हो और दूसरों की सेवा करते हो। उन्होंने आगे कहा, जो दूसरों की मदद करता है, उनका जीवन कभी बोरिंग नहीं होता। जीवन का असली आनंद सेवा में है और शांति तब मिलती है जब हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और उसी दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव किया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने में किया और धीरे धीरे उसे शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। सीख, असली शांति और खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सेवा करने में है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, तभी हमें सच्ची संतुष्टि मिलती है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और बहुत चिंतित दिख रहा है। वह व्यक्ति कभी नदी की ओर देखता तो कभी गहरी सांसें लेता। उसकी बेचैनी और तनाव स्पष्ट था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो भाई? व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। मेरे पास पैसे की कमी है, रिश्तों में समस्याएं हैं और मैं हमेशा दुखी और तनाव में रहता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जीवन में शांति कैसे प्राप्त करूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और फिर अपने एक शिष्य से कहा, जरा मुझे एक कटोरा पानी लाकर दो। शिष्य तुरंत गया और एक कटोरे में नदी का पानी लाया, लेकिन वह पानी कीचड़ और गंदगी से भरा था।
बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यह पानी पियो। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, भगवान, यह पानी तो गंदा है, इसे पीने से मुझे नुकसान हो सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब थोड़ी देर रुक जाओ। कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध ने देखा कि कटोरे का पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है क्योंकि कीचड़ नीचे बैठ गया था। फिर उन्होंने कहा, अब इस पानी को देखो, क्या तुम इसे पी सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, अब यह पानी साफ है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी इसी तरह है। जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारा मन उस गंदे पानी की तरह होता है, अशांत, गंदगी से भरा हुआ। अगर तुम उस अशांति में निर्णय लेने या समाधान खोजने की कोशिश करते हो तो तुम केवल और अधिक परेशानी में पड़ोगे। लेकिन अगर तुम शांत हो जाओ, धैर्य रखो और थोड़ी प्रतीक्षा करो तो तुम्हारा मन भी इस पानी की तरह साफ हो जाएगा और तब तुम स्पष्ट रूप से सोच पाओगे और सही निर्णय ले पाओगे। व्यक्ति ने बुद्ध की बात को समझा और महसूस किया कि उसकी चिंताएं और परेशानियां उसके अशांत मन का परिणाम थी। जब उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास किया तो उसकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे साफ दिखने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन अशांत हो, हमें तुरंत निर्णय लेने या समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें शांत होकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे विचार स्पष्ट हो सकें और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान बहुत ही दुखी और परेशान होकर अपने खेत में काम कर रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और थकावट के भाव स्पष्ट थे। किसान बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, एक बड़ा खेत, परिवार, जानवर और सभी जरूरी चीजें, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंता में रहता हूँ। मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। हर दिन नई समस्याएं आती हैं, कभी फसल खराब हो जाती है, कभी जानवर बीमार हो जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे शांति से देखा और कहा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। किसान ने हताश होकर पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या मेरी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। या तो तुम अपनी समस्याओं से लड़ते रहो और हमेशा दुखी रहो, या फिर तुम ये समझो कि जीवन में समस्याएं होना ही जीवन का हिस्सा है। अगर तुम समस्याओं को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा जीवन शांत और सुखी हो सकता है। किसान ने सोचा और पूछा, लेकिन मैं कैसे शांत रह सकता हूं जब समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं? बुद्ध ने कहा, समस्याएं तुम्हारे बाहर की दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे अंदर है। जब तुम समस्याओं को अपने मन पर हावी होने दोगे तब तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो चाहे कितनी भी समस्याएं आए, वे तुम्हें परेशान नहीं कर सकेंगी। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसे समझ में आया कि असली शांति बाहरी समस्याओं को दूर करने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत रखने में है। उसने बुद्ध की बातों का पालन किया और अपने जीवन में शांति का अनुभव किया, चाहे उसकी समस्याएं वैसी ही रहीं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि हम दुखी रहेंगे या शांत। समस्याओं को स्वीकार करना और अपने मन को शांत रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।